भारत के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे मनमोहन सिंह जी का कल देर रात निधन हो जाता है। और निधन होने के बाद में जो तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं और परिवार में गम का माहौल हो जाता है। कल देर रात उनकी जब हालत बिगड़ती है तो उनको एम्स हॉस्पिटल दिल्ली में एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। उसके बाद वहाँ पर उपचार शुरू होता है। उपचार के दौरान ही उनका देहांत हो जाता है। देहांत होने के बाद में जो उन्होंने काम किए उस काम की भरमार लग जाती है। जैसा कि अभी तक मीडिया ने यानी कि विपक्ष के जो भी प्रधानमंत्री हुए हैं उनकी कोई भी कार्य की जो है तारीफ नहीं की, लेकिन कल देर रात जब पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का निधन होता है उसके बाद से जो उनके काम की तारीफ होती है वो सुनकर हर कोई तारीफ करने लगता है कि इतना काम मनमोहन सिंह जी ने किया है। अब जानकारी मिल रही है मनमोहन सिंह अगर ना होते तो ये देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से भी बदतर हालात में पहुंच चुका होता। मनमोहन सिंह जी की ही देन है जिन्होंने इस देश को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। आज जो भी इस देश में ऊंचाई पर पहुंच रहा है, भारत देश आगे पहुंच रहा है, इसमें मनमोहन सिंह का बहुत ही बड़ा योगदान है। मनमोहन सिंह ने कैसे इस भारत को डूबते हुए जो भारत को कैसे जो कदम बचाया, ये पूरी जानकारी आपको बताएंगे। बने रहें मेरे साथ में। मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको मेरी नई नई वीडियो जल्द से जल्द मिलती रहें। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर देना। मेरी वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए शुरू करते हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो भारत के लगातार 2 बार प्रधानमंत्री रहे और कई उससे प्रधानमंत्री बनने से पहले कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको सौंपी गई जिनको उन्होंने बाखूबी निभाया भी। और उनका कल देर रात एम्स हॉस्पिटल में 92 साल की उम्र में निधन हो जाता है। निधन होने के बाद में परिवार में कोहराम मच जाता है और मचना भी चाहिए, क्योंकि परिवार से जब कोई सदस्य का देहांत होता है परिवार वाले बेहाल हो जाते हैं, चाहे वो घर वाले हों, चाहे परिवार वाले हो, चाहे खानदान वाले, चाहे दोस्त या कोई भी हो। मनमोहन सिंह की देहांत की खबर जैसे ही मिली, लोग जो है एकदम उदास से हो गए कि इतना अच्छा व्यक्ति हमसे दूर चला गया। कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडरों में उनकी गिनती होती थी। पूर्व प्रधानमंत्री जिनको जो कई 2 बार लगातार कांग्रेस पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री का पद दिया गया और उन्होंने बाखूबी उसको निभाया भी। देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने काम किए, जो देश की ज़रूरतें थी उन्होंने किया। लेकिन जो बातें अब निकल कर सामने आ रही वो सुनकर सभी लोग चौंक गए कि मनमोहन सिंह जी ने इतने अच्छे काम किए जिसको अब मीडिया जो दिखा रही है, बता रही है। मनमोहन सिंह कल देर रात एम्स हॉस्पिटल में भर्ती कराए जाते हैं और वहाँ पर डॉक्टरों ने उपचार शुरू कर दिया। उपचार के दौरान ही उनका देहांत हो जाता है। देहांत की खबरें जैसे ही मीडिया में वायरल होती है और सभी चाहे वो विपक्ष के नेता हो, चाहे वो सत्ता पक्ष के हो, सभी कोई भी किसी भी दल के नेता हो, सभी से उनके अपने अपने रिश्ते थे मनमोहन सिंह जी से और सभी से उनका नज़दीकी जो संबंध भी था। इसीलिए नज़दीकी संबंध की वजह से ही प्रधानमंत्री 2 बार मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री कुर्सी पर काबिज रहे। जैसे ही खबर मिलती है वैसे ही कांग्रेस पार्टी यानी कि कांग्रेस पार्टी की सांसद राहुल गांधी या सोनिया गांधी, चाहे प्रियंका गांधी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हों, सभी ने अपने प्रोग्राम जितने भी प्रोग्राम लगे हुए थे सारे निरस्त कर दिए गए हैं और 7 दिन के लिए कोई भी प्रोग्राम कांग्रेस पार्टी की तरफ से नहीं होगा, क्योंकि 7 दिन उनकी शोक सभा चलेगी। उधर प्रधानमंत्री ने भी अपने कार्यक्रम निरस्त कर दिए
प्रधानमंत्री को जैसे ही मालूम हुआ कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी का निधन हो गया है, उन्होंने भी फौरन ही एक ट्वीट करके परिवार को सद्भावना दी और यही कहा कि हर सुख दुख के में हम साथ में खड़े हैं और 7 दिन का शोक सभा आयोजित की। प्रधानमंत्री का देहांत होने के बाद में उनके सबको उनके आवास पर ले जाया गया है और वहां पर सभी दल के नेता वहां पर पहुंचकर उनको श्रद्धांजलि देने का काम कर रहे हैं। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं, श्रद्धांजलि देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, गृह मंत्री अमित शाह और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कांग्रेस पार्टी के सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कई दलों के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं और श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी लोग वीडियो में देख सकते हैं, मनमोहन सिंह जी की एक बात सामने निकल कर आ रही। मनमोहन सिंह जी अगर ना होते तो देश पाकिस्तान और बांग्लादेश से बदतर हालात में पहुंच चुका होता। देश की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी। देश में कुछ ही दिनों का साधन बचा हुआ था और उधर खाड़ी देशों में युद्ध चल रहा था। तो इसलिए मनमोहन सिंह उस समय वित्त मंत्री हुआ करते थे। जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री हुआ करते तो मनमोहन सिंह ने जो फैसला लिया, प्रधानमंत्री उस समय के प्रधानमंत्री ने साफ शब्दों में यही कह दिया था कि अब जो भी तुम कर रहे हो ये तुम्हारी जिम्मेदारी, हमसे कोई भी मतलब नहीं है। इसकी जवाबदेही मनमोहन सिंह जी की आपकी ही बनेगी। लेकिन मनमोहन सिंह अपने फैसले पर अडिग थे और उन्होंने जो भी फैसला लिया उस फैसले से आज जो भी भारत की अर्थव्यवस्था ऊपर आई है वो मनमोहन सिंह की ही देन है। मनमोहन सिंह जी का एक फैसला भारत को ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। मनमोहन सिंह की ही देन है जो यहाँ पर विदेशी जो कंपनियां आई जिससे भारत देश की अर्थव्यवस्था ऊपर उठी और उसके बाद में मनमोहन सिंह लगातार देश के प्रधानमंत्री 2 बार रहे। प्रधानमंत्री कार्यकाल में उन्होंने कई काम ऐसे किए जिसको जो है भुलाया नहीं जा सकता और बहुत से जो काम किए हैं जिसको जनता आज भी याद कर रही है। मनमोहन सिंह के जाने के बाद में मनमोहन सिंह का जाना सभी के लिए गम का माहौल हो गया है। मनमोहन सिंह जी एक ऐसी हस्ती थी जिनके जाने से कांग्रेस पार्टी को तो हुए ही बहुत बड़ा नुकसान, लेकिन दूसरे अन्य दलों को भी नुकसान हुआ। जिनके जो नेताओं से मनमोहन सिंह के नज़दीकी रिश्ते हुआ करते थे उनको भी बहुत ज़्यादा गहरा धक्का लगा मनमोहन सिंह के देहांत की खबर सुनकर। अब होना भी चाहिए क्योंकि बहुत ही काबिल नेता और बहुत ही पढ़ा लिखा नेता जो देश का प्रधानमंत्री 2 बार लगातार रहा हो, जिसने अच्छे अच्छे काम शिक्षा के लिए और अन्य क्षेत्रों में बहुत ही अच्छे अच्छे काम किए, जिसकी सभी लोग तारीफ करते हों और उसका जो है हम लोगों के बीच से दूर चला जाना सभी के लिए दुख की घड़ी होती है। अब जो भी हो, परिवार को ये दुख सहने की शक्ति मिले। अगली वीडियो आपको बहुत जल्द मिलेगी, तब तक के लिए जय हिंद।